गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का 13.3 सांख्यिकी का लेसन नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 3 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्न आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी वह आयु 18 से अधिक वर्ष हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो हमारा क्या दिया है, यहाँ से 20 वर्ष से कम है, 25 से कम है, 30 से कम है, 35 से कम है, 40 से 45 से 50 से 55 60 इस तरह पॉलिसी धारकों की संख्या दी है। अर्थात हमारा वर्ग अंतराल इतना दिया हुआ है और ये जो हमारा ये है ना, ये CF का मान दे दिया है। ठीक है, से कम वाला जहां आएगा समझ लेना कि ये हमारा CF हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, 18 वर्ष से कम है। ठीक है, तो यहाँ 18 से 15 से 20 होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है कि 20 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां हम निकाल लेते हैं, यहां लिखते हैं 18 से 20, फिर यहां क्या लिखेंगे 20 से 25, 5 का अंतर, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से क्या हो गया 55, 55 से क्या हो गया 60 हो गया। 5 अंतर लिख लिया। अब हमारा देख लीजिए, अब हमको यफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये CF है तो ऊपर पहले वाले का तो 2 ही हो जाएगा। ठीक, अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को हमेशा घटाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पर से 24 में से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 45 में से हम 24 घटा लेते हैं 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 में 2 गया 1 कितना हो गया हमारा 21 हो गया। ठीक है, अब हम 78 में से 45 घटा लेते हैं तो 3 हो गया, 7 में 4 गया 3, यहाँ कितना आ जाएगा 33, कितना आ रहा है 21 की 24 आएगा। 45 में से 24 1 और 45 में 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा 21 आएगा। तो यहाँ कितना हो गया 33 हो गया। फिर क्या होंगे 89 में से 78 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 8 में 7 गया 1, कितना हो गया हमारा यहाँ 11 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह 92 में से 9 घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना संख्या आ गया। अब हमारा ये हो गया हमारा यफ। अब इसको जोड़िए तो देखिए इतना आ रहा है कि नहीं CF। अगर इतना नहीं आ रहा है जोड़ने पे तो समझ लो हमारा यफ निकालने में गलती है। तो जोड़ लीजिए, यहाँ कितना होगा 2, 6, 24 और ये कितना हो गया 45, 5 3 78 हो गया। 78 में 11 जोड़ गया 8 1 9, 89, 89 3 कितना हो गया 92, ये कितना हो गया 98 और ये कितना आ गया 100 आ गया। अर्थात हमने जो यफ का मान निकाला है वो सही है। ठीक है, आपको ये सवाल के बाद जो से कम है इसके बाद आपको 3 कॉलम बनाना है, एक वर्गंतराल का, एक यफ का और एक CF का। जबकि आपका CF दिया है तो भी हमको इसको छेड़ना नहीं है, खाली हमारा यफ ज्ञात कर लेना है, फिर उसके बाद हम इसको जोड़ते हुए CF निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपका CF इस CF से नहीं मिलता है तो समझ लेना कि आपका यफ निकालने में गलती हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले यफ निकालेंगे, फिर अपनी ही संख्या का हम CF निकालेंगे और टैली करेंगे कि इसके बराबर आ गया है कि नहीं। अगर इसके बराबर आ गया है तो हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं, अगर ये नहीं आता है तो कहीं मिस्टेक है उसको हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, माध्यक बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, माध्यक बराबर हमने आपको एक सूत्र बताया है, माध्यक बराबर L1 प्लस बराबर L1 प्लस क्या होता है n/2 माइनस CF डिवाइड बाई क्या होता है F इंटू क्या होता है हमारा H या I होता है। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए n बराबर कितना दिया है 100 दिया है, तो n बराबर कितना दिया 100 दिया, और n/2 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 50 को आप देख लीजिए संचयी बारंबारता में किसमें घुसेगा। अब ये 50 आ गया, 50 जो है हमारा 78 में जाएगा, बराबर 78 में CF में जाएगा 50। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा
L1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 78 में 50 आ गया। ये देख लीजिए CF जो है इसमें हमारा आ गया 78 n/2 वाला। अब इसके सामने की ये संख्या F हो जाएगी, ठीक है, और उसके ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, AF हो गया। अब उसके ऊपर की संख्या हमारी CF हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं और L1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो हाँ लिख लेते हैं L1 बराबर 35 और F बराबर कितना हो गया हमारा 33 और CF बराबर कितना हो गया हमारा 45 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, माध्यक बराबर L1 का मान हमारा कितना हो गया 30 हो गया, 35 हो गया। I का मान हमारा कितना हो गया, या H का मान कितना हो गया 5 हो गया। L1 बराबर कितना होगा 35 प्लस n/2 का मतलब कितना हो गया 50, 50 माइनस CF बराबर 45, F का मान कितना हो गया हमारा 33 इंटू कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे 35 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 35 हो जाएगा। अब बराबर क्या करेंगे, माध्यक बराबर 35 प्लस 25 बटा कितना हो गया 33, कितना हो गया यहाँ 33। अब जब भी आप इसका इसमें भाग करेंगे तो हमारा आंसर 0.76 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 35.76 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप भाग कर लीजिएगा, 25 में 33 में डायरेक्ट लिख दिया हूं बराबर, तो कितना आ जाएगा 35.76 ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों जो मैंने टॉपिक आपको समझाया है, यहां से आपको 3 कॉलम बनाना है। वो मेन मुद्दा है हमारा, जब से कम आवे तो यहां से 3 कॉलम बनाना है, आयु का और क्या है F का और CF का। F निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CF में जोड़ते हैं और F में क्या करते हैं हम घटाते हैं। तो 6 में से 2 घटा दिया, 6 में 24 में से 6 घटा दिया, 45 में से 24 घटा दिया, 78 में से 45 घटा दिया, 89 में से 78 घटा दिया। अब ये F आ गया। अब इसको हम भूल जाएंगे 2 खाने को। अब हमारा CF निकाल लेंगे। जब भी हम जोड़ेंगे इसको, ये पूरे अंक को, तो हमारा ये जो अंक है ना इसके बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ पे बराबर नहीं आता है तो कहीं मिस्टेक है, हम सवाल को ढूंढ सकते हैं, ये प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर ये सेम मिल गया तो हमको क्या करना है, ये हमारा n का मान कहां से ज्ञात करोगे, यहां पे देखो टोटल कितना दिया है, नीचे 100 दिया है। तो सबसे पहले n/2 निकाल लेंगे। n/2 कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो हमारा संचयी बारंबारता में आप देखेंगे कि 50 जो है कौन से अंक में समाहित होगा, ठीक है। अब यहाँ 78 में समाहित होगा तो उसके सामने का F, उसके सामने का L1 हो गया, उसके ऊपर का क्या हो गया हमारा CF हो गया। और सवाल में हम इसका डेरिवेशन कर देंगे और उसको जोड़ घटा कर लेंगे, हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल जो आपको मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।